आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में दुःख नहीं है। इस दुनिया में दुःख नहीं है, सिर्फ दुःख ही तो है। बुद्धा तो यही बोलते हैं। मगर इस दुनिया में दुःख नहीं है। दुनिया में सिर्फ सिचुएशंस हैं। कुछ लोग उनसे दुखी हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए वो नॉर्मल रहते हैं। और सबका दुख का जो लेवल है कि वो कौन सी सिचुएशन पे एक्सपीरियंस करते हैं, वो सबका अलग अलग रहता है। कोई आदमी पैसे के नुकसान से बहुत दुखी हो जाएगा, कोई पर्सनल रिलेशन जो है उसके गड़बड़ होने से दुखी हो जाएगा, कोई छोटी सी बात पे दुखी हो जाएगा कि उसने मुझे देखा नहीं, कोई इस बात से दुखी हो जाएगा कि सड़क में ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक वाली सिचुएशन ही अगर लेते हैं, उसमें दो लोग हैं, शाम हो चुकी है, दोनों ने घर जाना है और घर जाके खाना खाना है और सोना है। अभी एक आदमी ट्रैफिक में खड़ा गाड़ी में अपने गाने सुन रहा है, दूसरा आदमी स्टीयरिंग को गाली दे रहा है, ट्रैफिक को गाली दे रहा है। तो एक आदमी एंजॉय कर रहा है एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में, और दूसरा आदमी जो है वो दुखी हो रहा है एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में। तो दुख बाहर नहीं था, दुख अंदर ही था। ये जब मैं एग्जांपल किसी को देता हूँ तो फिर ऐसा पूछते हैं कि जो ये एग्जांपल दिया है वो तो सही है, बट इसके बारे में क्या? और जो इसके बारे में होता है वो हमेशा कोई वैसी चीज़ रहती है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे अम, किसी की डेथ हो गई, मेरी माँ मर गई, उसका क्या? मेरा बच्चा मर गया, उसका क्या? तो उन पे भी वैसा ही है। धीरे धीरे समय के साथ ऐसा बोलते हैं कि टाइम इज़ अ बिगेस्ट हीलर, तो द बिगेस्ट हीलर। तो समय के साथ चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। अभी समय के कुछ करता थोड़ी ना है, समय कुछ नहीं करता है। तुम बस धीरे धीरे उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो, उस सिचुएशन से अडेप्ट कर लेते हो, और फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। क्योंकि पहले जो पराठे बना रहा था तुम्हारे लिए, वो कोई और बनाने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कमियां होती नहीं हैं, बट यू लर्न टू लिव विद देम, यू एक्सेप्ट देम, एंड तुम हंसना सीख लेते हो वापस से, बड़ी से बड़ी मुश्किल के बाद भी। तो वो जो समय है वो भी सबका अलग अलग है। हो सकता है किसी का कोई बहुत ही पास वाला मित्र मरे और वो एक हफ्ते में सेट हो जाए, हो सकता है किसी को एक साल लग जाए, हो सकता है कोई कभी भी उसे भूल ना पाए और हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहे, उसको वो चीज़ रोज सताए। तो इन सभी केसेस में
समय जो है वो सबका अलग-अलग है। तो क्योंकि समय अलग-अलग है, इसका मतलब दुःख फिर से अंदर से ही आ रहा था। दुःख बाहर से तो आया ही नहीं। ऐसा है कि सिचुएशन कोई छोटी है, कोई बड़ी है, बट दुःख अंदर से ही आ रहा है। तो ये जान लेना मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग का ही खेल है और कुछ नहीं है। अभी इसके साथ और चीज़ आती है कि अगर दुःख नहीं है दुनिया में तो सुख भी नहीं है। सही बात है। सुख भी अंदर से ही आ रहा है, दिमाग से ही आ रहा है। तो फिर क्या हम दुखी और खुशी दोनों को नहीं माने और क्या करें, मतलब जिए कैसे फिर, है ना? तो जीना कैसे है? दुख में दुखी नहीं हो, खुशी में खुश नहीं हो, तो क्या ऐसे रोबोट बन के घूमते रहो? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को देखना है, अपने आप को दुखी होते हुए भी देखना है, अपने आप को खुश होते हुए भी देखना है। तो अपने साथ प्रेज़ेंट रहना है, अपने आप को नोटिस करना है, अपना ही साक्षी खुद होना है। तो इसमें दुःख और सुख के परे एक चीज़ है, वो है पीस, शांति। तो अगर शांति मिल जाए, तो फिर दुःख भी बराबर, सुख भी बराबर। और बॉडी एक्सपीरियंस करती है, बट वो चीज़ तुम्हें पकड़ के नहीं रखती है। इवेंट्स का तुम्हारे पे कंट्रोल छूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फिर खराब सिचुएशन नहीं आएंगे, खराब सिचुएशन आएंगे, बट जो लाइफ है वो हम लाइफ जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो दिमाग से ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब हम दुख और सुख का चश्मा निकाल के पीस वाला चश्मा पहन लेते हैं, तो हम अपना दुख और सुख को थोड़ा दूर से एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। और जब वैसा करते हैं तो, और अगर तुम वैसा कर सको तो मेरे ख्याल से वो परफेक्ट एनलाइटनमेंट हो सकती है। मैं एनलाइटन नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो कैसी होती है, बट कुछ कुछ ऐसी तो होती है। दिस इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा और क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं है। वो किसी आपको गुरुजी से पूछना पड़ेगा। बट ये तो ज़रूर रहता है। तो अगर कोई आपका गुरु दुखी है या सुखी है, बहुत स्पेशली दुखी है, अगर गुरु दुखी है, परेशान है किसी चीज़ों से, तो तुम्हें नया गुरु ढूंढना चाहिए।